हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने वीडियो में जनरेटर की वर्किंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। तो अब हम उसके बाद में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हम अल्टरनेटिव करंट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से हमारे घरों में जो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जुड़े रहते हैं और सर्किट कैसे बनी होती है उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर 13, जो कि क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा पार्ट 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट एक वो करंट होता है जिसकी रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन पीरियडिकली, यानी कि टाइमली क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे पास जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर, उसमें डायरेक्शन क्या हो रही थी, चेंज होती रही थी बार बार। तो इस वही अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इंडिया में हमारे पास जो एसी करंट होता है वो रिवर्स होता है, यानी कि डायरेक्शन उसकी चेंज होती है 1/100 सेकेंड टाइम के अंदर वो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है इंडिया में जो काम करता है। तो टाइम पीरियड हमारे पास जो रहेगा, टाइम पीरियड क्या होता है, ये 2 फ्रिक्वेंसी में काम करता है, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो 1/100 के लिए एक डायरेक्शन और 1/100 सेकेंड डायरेक्शन, तो उसका जो सम करेंगे तो 1/50 होता है, यानी कि 50 हर्ट्ज़ क्या होगी हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। तो 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे हम क्या है काम करते हैं हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट। तो आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, यहाँ पे क्या होता है, यानी कि 0.01 सेकंड के लिए होता है ये पॉजिटिव साइड में, और 0.01 सेकंड के लिए होता है ये नेगेटिव साइड में। तो टोटल इस तरह से हमारे पास जो होता है 1/50 सेकंड के लिए हाफ जो होता है टोटल इसकी ड्यूरेशन चेंज रहती है। और हमारी फ्रिक्वेंसी क्या रहती है अल्टरनेटिव करंट की, 50 हर्ट्ज़। ओके। तो आपने अभी अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ा। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका एडवांटेज क्या होता है। अल्टरनेटिव करंट के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे में से एक एडवांटेज हमारे पास है कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना एनर्जी का लॉस हुए। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पावर हाउस से आती है, और पावर हाउस में भी हाई टेंशन वायर के द्वारा किसी दूसरी जगह से यहाँ पर आती है। तो वहाँ पर से जो करंट आ रहा होता है वो हमारे पास लॉस ना हो, और जो करंट हमारे पास है वो इजीली मिल रहे और उसी फॉर्म में आते रहे, नुकसान ना हो, लॉस ना हो एनर्जी का हमारे पास। तो इसीलिए हम अल्टरनेटिव करंट का यूज़ करते हैं, जिसका लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, एनर्जी लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज भी होती है कि अल्टरनेटिव करंट को स्टोर नहीं कर सकते, वी कैन स्टोर अल्टरनेटिव करंट। तो ये इसका एक नुकसान है। इसके बाद आपको हम डीसी करंट के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो डीसी करंट क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो ग्राफ में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो पॉजिटिव साइड में ही रहती है। तो ये हमारा डीसी करंट में होता है। तो डायरेक्शन जिसमें क्या होती है, रिवर्स नहीं होती पीरियडिकली, वो हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है, इन विच द डायरेक्शन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एक ही साइड में डायरेक्शन रहती है। तो ये हमारा डायरेक्ट करंट होता है। और डायरेक्ट करंट के एडवांटेज क्या है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। हमारे घरों पे जो बैटरी होती है, सेल होता है घड़ी में लगने वाला, और इन्वर्टर जो होता है, वो जो बैटरी इन्वर्टर के अंदर लगी होती है वो डायरेक्ट करंट सप्लाई करती है। फिर इन्वर्टर उसको अल्टरनेटिव करंट में चेंज करके हमें आगे फॉरवर्ड करता है और हमारे डिवाइस को चलाता है। तो ये डीसी करंट कहाँ पर होती है, जो भी हमारे केमिकल बैटरीज होती हैं, जितने भी हमारे सेल्स होते हैं घड़ी में चलने वाले, चाहे वॉच हो आपकी, चाहे क्लॉक है, उन सभी में जो सेल्स लगते हैं वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, और वो स्टोर उस एनर्जी होती है उनके अंदर। और लॉस ऑफ एनर्जी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको ट्रांसफ़र करना होता है, एनर्जी को ट्रांसमिट करना होता है, तो इसमें लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है डीसी करंट का। और सोर्स जो डीसी करंट का मैंने अभी बताया कि कहाँ कहाँ पर है, हमारे सेल, बैटरी और स्टोरेज सेल्स जो होते हैं ये डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। आइए मैं आपको आगे बताता हूँ, जो हमारे घरों में नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वो किस तरह से लगे होते हैं और उसका काम क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 3 तरह की वायर्स होती है हमारे घरों में। जो आपने प्लग कभी भी देखा हो तो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पिन लगने की चांस जगह होती है। तो पहली होती है लाइव वायर, जिसमें पॉजिटिव वायर होती है जिसमें करंट एक्चुअली होता है, और इसको हम इसको रेड वायर के फॉर्म में नज़र आती है हमारे पास। जो घरों में लाल रंग की तार होती है या रेड वायर जिसे कहते हैं, ये जिसमें करंट होता है, जिसे वो हमारे पास लाइव वायर होती है। दूसरी वायर न्यूट्रल वायर होती है, जिसको नेगेटिव चार्ज उस पर होता है और ब्लैक इंसुलेशन उस पर होती है।
नेक्स्ट एक और तरह की वायर उसमें लगी होती है जिसका कलर ग्रीन होता है और जो अर्थ वायर कहलाती है। ओके, तो 3 तरह की वायर हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में होती है। एक लाइव वायर जिसका रेड कलर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन यानी कि जो ऊपर की प्लास्टिक की कवरिंग है उसे इंसुलेशन कह रहे हैं, उसका रेड कलर होता है। दूसरी वायर है न्यूट्रल वायर जिसका ब्लैक कलर है, और थर्ड वायर है अर्थ वायर जिसका कलर ग्रीन है। तो इसके हमारे पास घर में 3 तरह की वायर्स होती हैं। इसके बाद आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है इसमें हमारे पास क्या है, ये आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 3 तरह के वायर हैं। आपको सबसे पहले आप एक देख रहे हैं कि रेड कलर की वायर आ रही है, और रेड कलर की वायर के बीच में हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पोल फ्यूज़। यानी कि आपने कई बार देखा होगा खंभे पर क्या होता है, कोई पोल जो हमारे घर के ट्रांसफार्मर के आसपास होते हैं उसमें कहते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया है। तो वो फ्यूज़ जो पोल पर लगा होता है ये वो पोल फ्यूज़ है। अगर ये टूट जाती है तार तो हमारे पास आगे करंट सप्लाई नहीं जाती है, इसको दोबारा हमें कनेक्ट करना होता है। साथ में आपको एक ब्लैक वायर आ रही है, इसमें कोई फ्यूज़ नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली हमारे इलेक्ट्रिक मीटर से जाके कनेक्ट की होती है, जिसको न्यूट्रल वायर है। अब ये यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर आपको दिखाने के लिए, लेकिन वैसे जनरली हमारे पास जो पोल्स पे वायर होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है जिसमें कोई कलर नहीं होता, वो सिल्वर टाइप का कलर नज़र आता है। बट यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि जो लाइव वायर है उसका कलर रेड है और ब्लैक कलर जो है वो न्यूट्रल वायर का कलर है। अब मीटर के बाद जो हमारे पास घरों में करंट जा रहा होता है उसमें आपके 3 वायर होती हैं। तो एक तो है रेड वायर जिसमें मेन करंट होता है, जिसको आप हाथ अगर लगाते हो तो आपको करंट लगेगा। दूसरी वायर है न्यूट्रल वायर जिसको आप हाथ अगर लगाते हो तो करंट नहीं लगता है, एक्चुअली ये करंट न्यूट्रल वायर होती है। और थर्ड ग्रीन कलर की वायर आपको नजर आ रही है जो हमने ग्राउंड से कनेक्ट की होती है, और ये अर्थ वायर कहलाती है, जो ग्रीन वायर आपको नज़र आ रही है। फिर उसके बाद आपको एक बॉक्स, मेन जो इलेक्ट्रिक मीटर से सप्लाई है वो एक बॉक्स में जाती है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में बहुत सारे स्विचेस और फ्यूज़ होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस में जाकर अपने घर कमरों में लाइट सप्लाई, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग स्विच बोर्ड बने हुए हैं। इन स्विच बोर्ड में क्या देखोगे, पैरेलल अरेंजमेंट इनका बना हुआ है। और इसमें क्या है, आपके एक साइड से जो है रेड वायर यानी कि लाइव वायर है, दूसरी तरफ से आपका है न्यूट्रल वायर, और सबसे ऊपर जो पिन है जो नॉर्मली कई जगह पे हमारे पास डिवाइसेस में नहीं मिलता है, वहाँ पर हमारी ग्रीन वायर जुड़ी हुई है जिसे हम अर्थ वायर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, घरों में वायर का अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स करके बने होते हैं। ये हमारे पास डोमेस्टिक घरों पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उसका डायग्राम है। तो अब इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारी इंडिया के अंदर, वो 220 वोल्ट का होता है। अब ये सप्लाई किस तरह से होती है, पोल से सप्लाई आती है, मेन सप्लाई वो फ्यूज़ तक जाती है, फ्यूज़ से हमारे पास इलेक्ट्रिक मीटर में जाती है, इलेक्ट्रिक मीटर फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और फिर वो डिफरेंट सर्किट यानी कि हमारे घर के डिफरेंट जो हमारे पास रूम्स होते हैं उन सब में पहुँचाने का काम करते हैं। ये डायग्राम में आपको अभी देखा था आपने। और अर्थ वायर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। अर्थ वायर एक ऐसा होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल शॉक से, जो भी इलेक्ट्रिक के झटके बिजली के हमारे पास शॉक लगते हैं उनसे बचाने का हमारे पास काम करता है। कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर देखा होगा, अगर कूलर घर पे चल रहा है किसी के घर पे, या कोई मशीन या डिवाइस चल रहा है, रन कर रहा है, जिसकी बॉडी लोहे की या किसी मेटल की बनी हुई है, कहीं पर क्या होता है गलती से हमारा हाथ उसे टच हो जाता है और हमें करंट लगता है। तो वो करंट हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लीकेज हो गई है करंट की। तो जो अर्थ वायर होता है उसका यही काम होता है। तो अर्थ वायर अगर हमारे पास डिवाइस में लगी होती है तो उससे क्या होगा कि जो बॉडी में करंट होता है हमारे पास डिवाइस के या इक्विपमेंट के, जिसे हम रन करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, तो वो अर्थ वायर के द्वारा वो जो करंट होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, और जिसकी वजह से फिर आप सेफ रहते हैं, आपको करंट नहीं लगता। ये होता है हमारे अर्थ वायर का यूज़। तो अर्थ वायर एक प्रकार का प्रोटेक्टिव मेजर्स है जो कि हमें शॉक से बचाता है। तो अगर कभी भी बॉडी जो डिवाइस की है किसी भी, जैसे आयरन की जो है, आयरन आप यूज़ कर रहे हो घर पे कपड़े आयरन करने के लिए, तो उसमें कई बार करंट लग जाता है, तो वो करंट अगर बॉडी में आया हुआ है हमारे पास तो अर्थ वायर उसको प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से कूलर वगैरह पे अगर है तो वो भी हमें अर्थ वायर है जो प्रोटेक्ट करेगी। ये करंट के लीकेज सब जाता है जो कि मेटेलिक बॉडी पे अप्लायंसेस पर आ जाता है उनकी। तो ये प्रोवाइड क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है करंट को, कोई भी जो करंट लीकेज होने से, और हमें बचाता है। तो आप देख रहे होगे हमारे पास इसमें जैसे कि वायर है,
ये जो ग्रीन वायर है, ये जो एरो बने हुए हैं, ये ग्राउंड का सिंबल होता है और अर्थ किया हुआ है, जिस पे एक बड़ी लाइन पे छोटी 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 लाइन आ रही है नज़र। ये लाइन्स क्या शो कर रही है कि इसने अर्थ कर दिया है, यानी कि अर्थ में रोड को डाल दिया है। जिससे क्या होता है कि अगर कभी भी कोई करंट डिवाइस में आता है, अप्लायंस में आता है, बॉडी पे, मेटेलिक बॉडी पर, तो वो करंट ग्राउंड में चला जाता है और आपको शॉक नहीं लगता है, तो आप शॉक से बच जाते हैं। अब इस तरह से अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। कई बार देखा होगा, सुना होगा आपने कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से नुकसान हो गया। तो शॉर्ट सर्किट होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ इट? शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब कभी भी लाइव वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती है न्यूट्रल वायर के। जैसे आपके घरों में जो वायर है, रेड वायर और ब्लैक वायर जो मैंने अभी बताया, उन वायर के ऊपर की इंसुलेशन किसी भी वजह से टूट जाती है या ख़त्म हो जाती है। उसका कारण भी बताऊंगा कि क्या कारण होता है, और वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंटली किसी भी वजह से वो दोनों अगर आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तो फिर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो इसी कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जब ये दोनों दूसरे के करंट में आते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का पिकअप बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, और ओवरलोडिंग की वजह से फिर क्या होता है, ये कंडीशन आती है। अब आपको ओवरलोडिंग वर्ड आया है, मैं ओवरलोडिंग के बारे में बताता हूँ कि ओवरलोडिंग होती क्या है। ओवरलोडिंग का मतलब किसी भी व्यक्ति की जो काम करने की कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी से ज़्यादा उससे काम करवाया जाए, तो ये क्या होगा, ओवरलोड। मान लो अगर कोई व्यक्ति है जिसको 5 किलो वज़न उठा सकता है, और उसको 5 किलो के बजाय उसको 15 किलो वज़न पकड़ा दिया है कि आप ये वज़न उठाओ, तो वो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में हो गया है, और इसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। सिमिलरली अगर एक हमारे पास वायर है, वायर की अपनी एक थिकनेस होती है। अगर वायर कम थिकनेस वाली है, यानी कि पतली वायर है, और उसमें से हम ज़्यादा करंट को कहेंगे कि वो पास करने के लिए उसको अलाउ करेंगे, तो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वायर गर्म हो जाती है, उसके ऊपर का इंसुलेशन मेल्ट कर जाएगा, और वो फिर हमारे पास लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में मीट कर जाती हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब कभी भी करंट जा रहा होता है नॉर्मल करंट कैरिंग कैपेसिटी से वायर की, ज़्यादा अगर उसमें करंट को जाने देंगे, तो जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है, इसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एक्सीडेंटल ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई हो जाती है, और ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई होने की वजह से नुकसान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक समय पे अगर आप एक ही सॉकेट पे ज़्यादा अप्लायंस को यूज़ करते हो, उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग हो जाती है। कई बार कहते हैं कि सर वायर तो हमने घर पे बहुत अच्छी लगा रखी थी, बढ़िया क्वालिटी की है, फिर भी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। या फिर ये, जैसे कई बार देखा होगा आपने, हम क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन वायर ले आते हैं, और एक्सटेंशन वायर में बहुत सारे प्लग्स लगे होते हैं, और मेन प्लग तो एक ही था हमारा, और एक्सटेंशन वायर में बहुत सारे प्लग्स होते हैं। तो जितने भी आपने डिफरेंट तरह के प्लग्स देखे, उन सभी में आपने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर लिए। तो डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करने से क्या कह रही है, मल्टीपल अप्लायंस आपने यूज़ कर लिए, और सॉकेट मेन जहाँ से आप एक्सटेंशन वायर से लेकर आ रहे थे, एक्सटेंशन वायर का जो मेन सप्लाई जहाँ से एक्सटेंशन वायर में आ रही है, वो तो एक ही प्लग है। उस एक प्लग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने ज़्यादा लोड वो उठा सके, और वो जो वायर उससे कनेक्ट है वो भी नहीं उठा सकती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंडीशन आ जाती है। अब इन सभी से बचने के लिए हमारे पास कुछ सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हमारे घर में होते हैं, उनमें कुछ सेफ्टी डिवाइसेस भी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस हमारे पास है, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक इस तरह का डिवाइस होता है जिसमें एक वायर लगी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब, जो कि कम टेम्परेचर होते हुए थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो मेल्ट कर जाती है, यानी कि पिघल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर आगे करंट जा नहीं पाता और वायर ब्रेक हो जाती है। यानी कि जैसे ही कभी भी अगर एक लिमिट से एक लिमिट से ज़्यादा अगर करंट आता है या उसमें फ़्लो होता है, तो वो वायर ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होकर वो टूट जाती है, फिर आगे करंट सप्लाई नहीं जा पाती, और इस कंडीशन में हमारे घर के बाकी जो अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं, नहीं तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है। दूसरा होता है अर्थ वायर। मैंने अभी बताया कि अर्थ वायर एक ऐसा वायर होती है जो मेटेलिक, जो कंडक्टर होते हैं, बॉडी होती है किसी भी अप्लायंस की, उस पर अगर कभी कोई करंट आ रहा होता है तो उसको कम करने का काम करती है, वो अर्थ में चला जाता है और आपको करंट नहीं लगता, तो ये अर्थ वायर होते हैं।
आजकल हमारे घरों में एमसीबी यूज़ होती है। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं जिसको। ये भी फ्यूज़ वायर की तरह ही होती है, बट फ्यूज़ वायर से थोड़ा सा एडवांस होती है। इसमें क्या होता है, आपको तार दोबारा बदलनी नहीं पड़ती। जैसे कभी भी शॉर्ट सर्किट के चांस होते हैं या कोई भी इस तरह का हादसा होने वाला होता है, तो कभी कहीं दो वायर आपस में कनेक्ट में आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो एमसीबी आपने सुना होगा गिर जाती है। तो वो गिरने मतलब कि करंट आके सप्लाई बंद कर देती है वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाकी के आपके अप्लायंसेस जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बच जाते हैं, उनको नुकसान नहीं होता। तो ये 3 हमारे सेफ्टी डिवाइस हैं। तो इस तरह से आपने आज डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि हमारे पास अर्थ वायर क्या होती है, शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ा, ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा, और इसके कैसे हम रोक सकते हैं मैंने आपको ये भी बताया। तो आपको अगर कभी भी एक एक्सटेंशन वायर यूज़ करनी है तो उसमें कम से कम आप अप्लायंस यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा अप्लायंस यूज़ करेंगे तो ओवरलोडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और अगर इसके अलावा आपको कोई और भी दिक्कत है कभी भी आए तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।